सब्सक्राइब करने के लिए YouTube में टाइप करें टीम समर हिल और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें और एक भी क्लास छूटे ना, इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। हेलो स्टूडेंट्स, टीम समर हिल की ओर से जारी इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में मैं निरंजन कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं। आप सबों का इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इंग्लिश ग्रामर क्लासेस को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में। ग्रामर के रूल्स आप लोगों को बहुत ही आसान लग रहे होंगे और इस रूल के अनुसार सेंटेंस पैटर्न को सीखना और साथ ही साथ ट्रांसलेशन सीखना आप लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा होगा। इसके साथ साथ मैं आप लोगों के लिए जो वर्ड मीनिंग पावर बूस्टर लेकर के आता हूं, वो भी आप लोगों को कहीं ना कहीं मज़ा आ रहा होगा सीखने में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसका भी अलग से नोट्स बना रहे होंगे। और साथ ही साथ मेरी यह कामना है कि आप लोग इस कोरोना महामारी के दौर में सुरक्षित रहें, सेफ रहें और ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही रहने का प्रयास करें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम लोग पहले पिछले क्लास के होमवर्क को जांच करेंगे और उसके बाद बढ़ेंगे आगे के। पास्ट इंडेफिनिट हमारा चल रहा है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बाकी के बचे रूल्स की आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का क्लास शुरू करते हैं और होमवर्क की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग अपना नोटबुक और पेन तैयार रखें। चलिए मिलान करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला होमवर्क हमारा था फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें पहला सेंटेंस देखें, दे, उसके बाद खाली स्थान है हेयर, स्टडे और ब्रैकेट में कम है, यानी कि वे लोग यहाँ कल आए। ठीक है, तो हमारा जो रूल है इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ये रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो इसी रूल को हम लोग फॉलो करेंगे और हमारा सब्जेक्ट है दे, वर्ब है कम, तो कम का दूसरा रूप क्या हो जाएगा? केम। दे केम हियर यस्टरडे। बहुत ही ईजी है। इसी प्रकार से दूसरा जो सेंटेंस है, यू डैश मी ए स्टोरी लास्ट नाइट, तो इसमें टेल है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे? टोल्ड भर देंगे। मैं केवल आंसर लिख रहा हूँ, सेंटेंस काफ़ी इजी है। रवि डैश मी ए क्वेश्चन, आस्क है तो इसका क्या हो जाएगा? आस्क्ड, यहाँ पे भरा जाएगा। रवि आस्क्ड मी ए क्वेश्चन, रवि ने मुझसे एक प्रश्न पूछा। चौथा वाक्य है देयर वाज अ लायन डैश इन अ फॉरेस्ट, और ब्रैकेट में है लीव, तो यहाँ लीव का दूसरा रूप क्या हो जाएगा? लीव्ड। और पांचवा है आई डैश अ बुक स्टडे, और ब्रैकेट में है बाय, मैंने कल एक किताब खरीदी, तो बाउट हो जाएगा बाय का दूसरा रूप। ठीक है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स का बहुत ही ईजी था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों में से सारे लोगों का बिल्कुल सही हुआ होगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स के बाद आते हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश के ऊपर, और ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में पहला जो सेंटेंस है, तुम और तुम्हारे दोस्तों ने यह काम किया। तो यहाँ देखेंगे तुम और तुम्हारे दोस्तों ने, यू एंड योर फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है, तुम और तुम्हारे दोस्तों ने यह काम किया। डिड दिस वर्क, यहाँ पे डू का दूसरा रूप लगाएंगे। ठीक है, डिड। बढ़ते दूसरे वाक्य की ओर, उसने ऐसा कहा, उसने यानी कि ही, कहा सेड, सो ऐसा कहा, ही सेड सो।
ठीक है। आपने मुझे धन्यवाद दिया, यू, धन्यवाद देना का थैंक होता है, थैंक्ड हो जाएगा, यू थैंक्ड मी। आपने मुझे धन्यवाद दिया। चौथा वाक्य है वह अभी तक यहाँ से नहीं गया, ही डिडंट या डिड नॉट गो। अब यहाँ पे वर्ब टू का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि डिड का प्रयोग आ गया है ना। ही डिड नॉट गो फ्रॉम हियर। पांचवा वाक्य क्या है? बच्चे अभी तक नहीं सोए, चिल्ड्रेन डिड नॉट स्लेप्ट, सॉरी स्लीप ही होगा क्योंकि यहाँ पे डिड आ गया है ना। चिल्ड्रेन डिड नॉट स्लीप येट, अभी तक। छठा सेंटेंस है क्या तुमने मुझे अभी बुलाया। अब यहाँ देखिए क्या आ गया आगे में, यानी कि इंट्रोगेटिव, तो डिड आगे आ जाएगा। डिड, क्या तुमने मुझे अभी बुलाया, डिड यू कॉल मी नाउ, ठीक है। डिड यू कॉल मी नाउ, यहाँ अभी है इसीलिए नाउ का प्रयोग किए, जबकि पहले ट्रांसलेशन में अभी तक था तो अभी तक के लिए येट का प्रयोग किया जाता है। सातवां है क्या उसने आज का अखबार पढ़ लिया, डिड ही रीड द न्यूज़पेपर टुडे, ठीक है। क्या उसने आज का अखबार पढ़ लिया। या इसको हम लोग इस प्रकार से बना सकते हैं, डिड ही रीड टुडेज न्यूज़पेपर, ठीक है। लेकिन टुडेज न्यूज़पेपर कुछ अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए द न्यूज़पेपर ऑफ टुडे कर देंगे, आज का अखबार, ठीक है, द न्यूज़पेपर ऑफ टुडे। आठवां क्या है, क्या उसने तुम्हारी मदद की, क्या उसने तुम्हारी मदद की, डिड ही हेल्प यू, डिड ही हेल्प यू। नौवां वाक्य क्या है, मैंने उसे वहां नहीं देखा, आई डिड नॉट सी हिम देयर। 10वां वाक्य है हम लोग यहाँ खेला करते थे। अब ये मैंने जानबूझ करके एक ऐसा ट्रांसलेशन दिया था जो हटके था, यहाँ हम लोग खेला करते थे। अब जब करते थे रहेगा ना तो यूज्ड टू का प्रयोग होगा, फिर वो हट करके हो जाएगा। है तो पास्ट टेंस का ही वाक्य, लेकिन ट्रांसलेशन का जो पैटर्न है उसका अलग है। वी यूज्ड टू प्ले हियर, हम लोग यहाँ खेला करते थे। तुम दिन भर पढ़ा करते थे, यू यूज्ड टू रीड द होल डे। इसके बाद क्या था, साइनोनिम्स था। तो साइनोनिम्स में और साथ ही साथ इसको सेंटेंस के रूप में भी प्रयोग करना था। तो पहला जो वर्ड है डिनाई, तो डिनाई का मतलब होता है इनकार करना। क्या होता है, डिनाई का मतलब होता है साइनोनिम, है ना, जी हाँ साइनोनिम्स है। तो साइनो का हम लोग देख लेते हैं। डिनाई का मतलब होता है इनकार करना, यानी कि रिफ्यूज़, इसको लिख सकते हैं, डिक्लाइन लिख सकते हैं, ठीक है, DECLI यानी डिक्लाइन लिख सकते हैं। और टेल है तो टेल का मतलब कहना, तो टेल का से हो जाएगा, ठीक है। और एफ्लुएंट है तीसरा, एफ्लुएंट का मतलब होता है धनी या समृद्ध, तो इसका रिच हो जाएगा। चौथा है एजिटेट, एजिटेट का मतलब होता है हलचल कर या चिड़चिड़ाना या उताहुल हो जाना, एजिटेट। तो इसका इरिटेट हो सकता है, इरिटेट हो जाएगा। और एक्साइटेड भी हो जाएगा, एक्साइटेड। पांचवा है एगोनी, एगोनी मीन्स होता है घोर यातना, दुख, ठीक है। तो इसको ग्रीफ भी कह सकते हैं, सौरो भी कह सकते हैं, सैड भी कह सकते हैं। छठा है बिल्ड, बिल्ड का मतलब होता है बनाना, टू कंस्ट्रक्ट, टू कंस्ट्रक्ट।
मीन्स बनाना, निर्माण करना। मेक भी कर सकते हैं, मेक, मेक मीन्स भी बनाना। 7वां क्या है, केयर। केयर मीन्स ध्यान रखना, तो ध्यान रखना का होता है लुक आफ्टर, ठीक है। 8वां क्या है, कैप्टन। कैप्टन यानी कि लीडर होता है, कमांडर होता है ना। कैपेबल, कैपेबल का मतलब योग्य, समर्थ। इनेबल भी लिख सकते हैं इसको, इनेबल। टैलेंटेड भी हो सकता है। 10वां है कैजुअल। कैजुअल का मतलब होता है आकस्मिक, अचानक से, ठीक है। टू सडन, ऑल ऑफ ए सडन, या अचानक हो गया, आकस्मिक भी इसको कहते हैं हिंदी में। तो ये था साइनोनिम्स। अब इसके बाद बढ़ते हैं आज के क्लास की ओर। हम लोग आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट के बचे हुए रूल्स को। तो स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के बचे हुए रूल्स को। इसमें सबसे पहले हम लोग रूल नंबर 4 को पढ़ेंगे। रूल नंबर 4 किसके लिए होता है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के लिए, है ना। तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव यानी कि इंट्रोगेटिव के लिए हम लोग डिड का प्रयोग शुरू में करते हैं, प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का कौन सा रूप, पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट यदि है तो देंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये रहा रूल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या उसने तुम्हें नहीं बुलाया, है ना। सिंपल सा वाक्य है जिसमें इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का उदाहरण है, क्या उसने तुम्हें नहीं बुलाया। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले डिड का प्रयोग कर लेना है, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट उसने, उसने के लिए ही का प्रयोग करेंगे, डिड ही। नॉट, नॉट के बाद वर्ब 1, तो वर्ब है बुलाना, बुलाना का इंग्लिश कॉल, डिड ही नॉट कॉल। उसके बाद ऑब्जेक्ट तुम्हें, डिड ही नॉट कॉल यू। रूल नंबर 5 को देख लेते हैं। रूल नंबर 5 किसके लिए होता है, WH क्वेश्चंस के लिए होता है ना। तो WH क्वेश्चंस के लिए क्या हो जाएगा, WH वर्ड आगे आ जाएगा, WH वर्ड। उसके बाद जो इंट्रोगेटिव का पैटर्न है उस पैटर्न को फॉलो करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब 1, फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल है, आप भी सोचिए अपने मन में, उन लोगों ने तुमसे क्या कहा। एक सिंपल सा वाक्य है, उन लोगों ने तुमसे क्या कहा। तो यहाँ देखिए क्या लगा हुआ है, यानी कि WH वर्ड है। तो WH वर्ड क्या क्या, व्हाट हो जाता है, व्हाट डिड दे टोल्ड, सॉरी टेल हो जाएगा ना, क्योंकि हम लोग को इस वर्ब 1 का प्रयोग करना है, इसी को हमेशा ध्यान में रखेंगे। व्हाट डिड दे टेल यू, है ना। व्हाट डिड दे टेल यू, या यहाँ पे से भी लिख सकते हैं, व्हाट डिड दे से यू। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 6 की ओर, जो कि होगा हमारा WH प्लस निगेटिव का। तो देखिए WH प्लस निगेटिव में WH वर्ड आगे आ जाएगा, और इसके बाद डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। तुमने यह काम क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे देखेंगे यह जो सेंटेंस है क्यों नहीं आ गया, तो क्यों नहीं, क्या नहीं, कैसे नहीं,
इस तरह का जब वाक्य रहेगा तो वो WH प्लस निगेटिव का होगा। इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से बनाएंगे, तो सबसे पहले WH वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? Why did you not do this work? Why did you not do this work? तो इस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो 6 रूल हैं वो कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा एक है यूज्ड टू का प्रयोग करना। यूज्ड टू का प्रयोग करना है। तो यूज्ड टू का प्रयोग किस तरह के वाक्यों के लिए होता है, तो जहाँ करता था, करते थे, इस तरह का जो सेंटेंस होगा जिसके अंत में करता था या करती थी, करते थे आदि लगा रहेगा, तो उसके लिए यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। कैसे? एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं इस विद्यालय में पढ़ा करता था। ठीक है, घूमते घूमते अपने पुराने स्कूल की ओर चले गए तो मुंह से निकल जाएगा कि मैं इस विद्यालय में पढ़ा करता था। तो अब इस वाक्य को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई यूज्ड टू स्टडी इन दिस स्कूल। ठीक है, एक और उदाहरण ले लेते हैं। तुम उससे बातें किया करते थे। ठीक है, अब इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से होगा, तो सब्जेक्ट यहाँ तुम है, यू, यूज्ड टू टॉक टू। ठीक है, बातें करना का इंग्लिश टॉक, बातचीत करना। टॉक टू हिम, उससे, है ना, उससे। तो उससे जो है यहाँ ऑब्जेक्ट लेंगे तो ही के लिए हिम, अगर हर सी है तो वहाँ पे हर हो सकता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हिम या हर का प्रयोग करेंगे। उससे यहाँ क्लियर नहीं है तो हिम या हर कोई भी हो सकता है। तो इस तरह का जो ट्रांसलेशन होगा यूज्ड टू का प्रयोग करके बनाया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के होमवर्क की ओर। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए आज का होमवर्क ये रहा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे होमवर्क की ओर। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए दूसरा जो होमवर्क है वो दरअसल पहले क्लास वर्क है, उसके बाद होमवर्क है। तो आप लोग अपना नोटबुक और पेन तैयार रखें और शुरू हो जाएं। मैं आप लोगों को लिखाने जा रहा हूं डिक्टेशन। तो क्या आप लोग तैयार हो? शुरू करें। लिखिए पहला वर्ड इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट। दूसरा वर्ड लिखेंगे शर्टेन। शर्टेन। तीसरा वर्ड लिखेंगे सीन। सीन। चौथा लिखेंगे साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। पांचवा लिखेंगे नॉलेज। नॉलेज। छठा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन। सातवां लिखेंगे एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट। आठवां लिखेंगे एनक्रॉचमेंट। एनक्रॉचमेंट। आठवां लिखेंगे, सॉरी आठवां तो हो गया ना, नौवां लिखेंगे स्टर्डी। स्टर्डी। और 10वां लिखेंगे डेलिकेट। डेलिकेट। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए चेक कर लेते हैं। और ये आप लोगों के लिए 2 in होमवर्क है, 2 in 1 होमवर्क है। तीसरा जो आप लोगों का होमवर्क ये रहा, इसका आप लोगों को हिंदी मीनिंग लिखना है। हिंदी मीनिंग के साथ साथ मेक सेंटेंसेस करना है। मेक सेंटेंसेस पे मैं बल इसीलिए देता हूँ क्योंकि वाक्य में प्रयोग कर लेने के बाद आपको अर्थ पूरी तरह समझ में आ जाएंगे। पहला शब्द है इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ देखेंगे इंस्टॉलमेंट इस प्रकार से लिखेंगे, सिंगल एल होगा, डबल एल नहीं प्रयोग करेंगे। शर्टेन।
तीसरा है सीन, चौथा है साइकोलॉजी, पांचवा है नॉलेज, छठा है एप्लीकेशन, सातवां है एम्बैंकमेंट, आठवां है एनक्रोचमेंट, नौवां है स्टर्डी और 10वां है डेलिकेट। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का 10 वर्ड मीनिंग सही हुआ होगा। आप लोगों को होमवर्क क्या करना है, इसके हिंदी मीनिंग लिखने हैं। और यदि आप लोगों को नहीं आता है तो आप डिक्शनरी की हेल्प लेकर के भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना है ज़रूर, क्योंकि यदि आप डिक्शनरी की हेल्प लेकर के भी लिखोगे तो आप कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखोगे। और मेक सेंटेंसेस करने के बाद तो कन्फर्म है कि आप उसके अर्थ समझ जाओगे, आपको उसकी हिंदी कुछ दिनों के लिए याद हो जाएगी। फिर आप लोगों को क्या करना है, रिपीटिशन करना है, रिवीजन करना है, ठीक है, ताकि आप लोगों ने जो पढ़ा है वो आप लोगों को याद रहे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ऐसा करेंगे, ठीक है। बढ़ते अगले होमवर्क की ओर। अगला जो आप लोगों का होमवर्क है ये है राइटिंग का। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग राइटिंग लिख रहे होंगे, लेकिन आप लोगों से एक शिकायत है। शिकायत ये है कि आप लोगों ने अभी तक किसी भी बच्चे ने, किसी भी स्टूडेंट ने अपनी राइटिंग की कॉपी की फ़ोटो नहीं भेजी है। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? आप लोगों को पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है क्या? आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बार मुझे निराश नहीं करोगे और अपनी राइटिंग की कॉपी की फ़ोटो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो, या फेसबुक पेज पे भेज सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हो। क्या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ऐसी सुविधा है? देख लूँगा, मैं चेक कर लूँगा। नहीं तो व्हाट्सएप नंबर है ना, आप उस पर भेजिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले होमवर्क की ओर, जो दरअसल होमवर्क होता नहीं है, ये सेंटेंस है। और सेंटेंस मैं इसीलिए लेकर के आता हूँ, थोड़ा बहुत मोटिवेशन आप लोगों को मिलता रहे। सेंटेंस आज का मैंने खुद ही तैयार किया है और ये इस प्रकार से है, फाइंड योर पैशन एंड स्टार्ट टू वर्क ऑन इट। ठीक है, फाइंड योर पैशन एंड स्टार्ट टू वर्क ऑन इट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर जो पैशन है, जो प्रतिभा है, जो टैलेंट आपके अंदर है, टैलेंट वो होता है, पैशन वो होता है जिससे आपको करने में बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। आप थकते नहीं हो, आपको ऐसा लगता नहीं है कि मैंने कुछ काम किया, कुछ वर्क किया, और आप लगातार उसे करते जाते हो और उसमें आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, इन्जॉयमेंट मिलती है। ठीक है, तो उसे पैशन कहते हैं। जैसे टीचिंग मेरा पैशन है और मैं पढ़ाए बिना रह नहीं सकता है, यही जैसे टीचिंग मेरा पैशन है और मैं पढ़ाए बिना रह नहीं सकता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन होने के बाद मैंने पढ़ाने के लिए ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर टीम समर हिल को लाया है, क्योंकि मैं चुपचाप बैठा नहीं रह सकता। बैठना मुझे कतई पसंद नहीं है। स्टूडेंट्स के बीच रहना, स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करना, उनसे कुछ सीखना, कुछ उन्हें सिखाना, ये हमेशा से चलता रहा है मेरे साथ और यही मेरा पैशन है। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट इस वक्त देख रहे होंगे वे मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं और सभी को पता है कि सर जितनी देर हो सके उतनी देर पढ़ा सकते हैं। तो इसी तरह से आप लोगों को भी अपना पैशन ढूंढना है, और आपका पैशन कुछ भी हो सकता है। सिंगिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, राइटिंग हो सकता है, ड्राइंग हो सकता है, या कोई खेल हो सकता है। तो आप उस पैशन को खोजिए, ढूंढिए अपने आप में और फिर उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। आपको उसे उभारना है, क्योंकि यदि आपने अपने पैशन को पहचान लिया तो एक दिन आपका वह पैशन आपको इतनी शोहरत दिलाएगा कि आप दुनिया में एक चमकता हुआ सितारा बन जाओगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पर काम करेंगे। और फिर से मिलता हूँ अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए।